अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको इस बात का इल्म है कि आज 14 नवंबर है और 2025 है, और आपको ये भी पता होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उनकी आज यानी ज़मानत होनी थी। तो नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ, यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो टीम है उनके भी दलाइल सुन लिए गए हैं, यानी जज ने सुन लिए हैं, और जो मुखालिफिन है उनके भी दलाइल सुन लिए गए हैं, यानी दोनों की बात सुनी गई है। लेकिन नाज़रीन, फैसला करना अभी बाकी है। तो या आपको ये भी पता है कि आज जुम्मतुल मुबारक था, तो फैसला का जब टाइम हुआ तो वो खैर जज हज़रात जो चले गए। तो लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये वो बंदे हैं जिस बंदे ने अवाम उन्नास को आकर शऊर दिलाया। और ये भी बताता चलूं कि अगर यही मेन चीज है कि आज ही फैसला हो जाए, अगर ना हुआ तो फिर 2-4 दिन और लग जाएंगे। लेकिन आपको ये बताता चलूं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वो बंदा है जिस बंदे ने आकर अवाम उन्नास को ये शऊर दिलाया कि आप रब्बुल आलमीन का कुरान खोलें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान खोलें। तो नाज़रीन, बाकी इख्तलाफात तो हर बंदे को होते हैं। देखें नाज़रीन, यहाँ पे ये बात हम करते चले, क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं, आप उनके जितनी भी हैं यानी कि उनके लेक्चर वगैरह, वो लेक्चर आप उठा के देखिए, उनके अंदर पहले उन्होंने रब्बुल आलमीन की तौहीद बयान की है, फिर आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ा है, फिर अपनी अगली बात स्टार्ट की है। तो नाज़रीन, वैसे भी तो उनका ये एक नारा होता था कि आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा है ही कोई नहीं, आगे तो आपको पता ही है नाज़रीन। लेकिन नाज़रीन, मेन चीज आपको ये बताता चलूं, जिस बंदे के पास अकीदा तौहीद है ना, अकीदा तौहीद है ना, उस बंदे ने अपनी दुनिया भी बना ली और आखिरत भी बना ली। हमेशा आप देखेंगे, जो मुवाहिद होता है ना, मुवाहिद वो बेचारा अकेला ही होता है, यानी मुवाहिद कम ही होते हैं, बाकी आपको पता दूसरे जो ग्रोह होते हैं, जरूरी नहीं उनका नाम लेना या उनकी बात करनी, तो वो ज्यादा ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूं, मिर्जा अली जी ने हमेशा यही कहा है वामुन नास को कि आप अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़कर देखें। अंबिया अलैहिस्सलाम है तो तमाम नबियों ने अगर दरवाजा खड़काया, कुंडी खड़काई है, तो रब्बुल आलमीन की ही खड़काई है। आप देखेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे बाबा जान है, उन्होंने दुआ किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी मुश्किल वक्त के अंदर रब्बुल आलमीन को ही पुकारा है। और अगर आप नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ देखें, व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने भी मुश्किल वक्त के अंदर रब्बुल आलमीन का ही दरवाजा खड़काया। सबसे बड़ी दलील ये है, आप सूरह यूसुफ का मुताला करें, नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपको पता है जब ज़ुलेखा वर्गला कर लेकर गई वो कमरे में, आपको सारा कुछ पता है। तो वहां पे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुश्किल वक्त के अंदर किसको याद किया था? जब कुरान कह रहा है कालत हई तलक, यानी जब ज़ुलेखा ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरी तरफ देखे, तो आगे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? काला माआज अल्लाह। इसका पंजाबी तर्जुमा हम ये कर लें, यानी नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम भी ये बात फरमा रहे हैं, काला माआज अल्लाह, बचा मेरे अल्लाह, तू है मुश्किल कुशा कल्ला, और है भी तू अल्लाह। तो नाज़रीन, नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मुश्किल वक्त के अंदर रब्बुल आलमीन को ही पुकार रहे हैं। तो बाकी नाज़रीन, जो मोमिन बंदा होता है ना, मोमिन ईमान वाला, उसका हमेशा तवक्कुल रब्बुल आलमीन के ऊपर ही होता है। जैसे आप सूरत इनफाल की आयत पढ़ेंगे ना, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। फरमाया, बेशक मोमिन तो वो है जब उनके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया जाता है, वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं। आगे क्या फरमाया? ज्यादा तुम ईमान, और इनका ईमान बढ़ जाता है, वाला रब्बीम यतवक्कलून, अगर वो भरोसा रखते हैं तो सिर्फ रब्बुल आलमीन की जात के ऊपर ही भरोसा रखते हैं। और अगली बात आपको ये भी बताता चलूं, चलो सूरत अनफाल की बात यानी बात चल रही है, सूरत अनफाल, तो आपको पता है आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पीर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बद्र का मौका है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुश्किल वक्त के अंदर रब्बुल आलमीन का दरवाजा खड़काया। इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फि मिनल मलाइका। यानी इस आयत का तर्जुमा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे, ए मेरे महबूब इस्लाम, जब आपने हमको याद किया, जब आपने हमसे मदद मांगी, फस्तजाब लकुम, हमने आपकी दुआ को कबूल कर लिया, अल्लाह ने फिर मदद की। तो यानी पता ये चलता है तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी मुश्किल वक्त के अंदर रब्बुल आलमीन का दरवाजा खड़काया। अगर हमारे ऊपर परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो दरवाजा सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की
ذات کا ہی کھڑکانا چاہیے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔